नमस्कार साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में केवल आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है और केवल परीक्षा में जिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आप वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान रखना, आप केवल वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनकी परीक्षा में ज़्यादा आने की रिक्वायरमेंट है। आपका 99% पूरा सत्ता की साझेदारी पूरा चैप्टर क्लियर होएगा और जितने क्वेश्चन मैं बता दूंगा उतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, इन्हीं क्वेश्चन से संबंधित आएगा। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं। हमें आपको टाइटल देख के पता ही चल रहा होगा कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, और 99% हम क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें समझना है कि सत्ता की साझेदारी है क्या। सत्ता की साझेदारी का मतलब है, देखिए सत्ता जो समझ रहे हैं ना, साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। वैसे तो अगर कोई चीज़, देखिए बंटवारा जो होता है, वैसे तो बंटवारा होने से कोई चीज़ कम होती है और कोई चीज़ बांटने से बढ़ती है, लेकिन सत्ता की साझेदारी भी बांटने से बढ़ती है। ठीक है, देखिए सत्ता की साझेदारी का सरकार के विभिन्न अंगों के बीच क्या होता है, वो लोग बढ़ जाती हैं। जैसे केंद्र सरकार में बढ़ जाती, केंद्र सरकार राज्य सरकार में बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे। और देखिए यहाँ पर सरकारों के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे सरकारों के विभिन्न स्तर कौन कौन से आपको पता है, सब ये वाला पढ़ना है। सरकारों के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। भारत में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। अपने भारत में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, एक तो केंद्र होता है और एक कौन सा होता है, बोलो, राज्य होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर है विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन प्रभावित करने वालों के बीच। देखिए कभी कभी उन लोगों में भी सत्ता की साझेदारी बढ़ जाती है जो दबाव समूह होते हैं, आंदोलन द्वारा शासन प्रभावित करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कि विभिन्न सामाजिक, ठीक है, समूहों के बीच, जो सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच सत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो स्तर है, हमारे यहाँ पे जो स्तर है वो है केवल 2 स्तर। एक तो है केंद्र और एक कौन सा है, बोलो, राज्य। ठीक है, ध्यान रखना, एक कौन सा है, राज्य। हमारे यहाँ पे दो सरकारें ही हैं, 2 स्तर की सरकारें हैं, एक केंद्र और एक राज्य। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी हम कहते किसे हैं। देखिए सत्ता की साझेदारी अब आप लोग लिखते लिखते पढ़ना, लिखते लिखते याद करना, पढ़ना। ठीक है, इसकी सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदायों की क्या होती है, उसमें भागीदारी। कह सकते हैं हम शासन चलाने के लिए जो शासन की व्यवस्था होती है उसमें समाज के प्रत्येक समूह की और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। देखिए अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो ही लोकतंत्र कहलाएगा, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, और लोकतंत्र होगा तो सत्ता की साझेदारी होगी। ठीक है, याद रखना, लोकतंत्र आपको पता है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इतनी शानदार डेफिनेशन दी थी कि जनता का ही है लोकतंत्र, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। जो और हमारे भारत में शासन कैसा होता है, हमारे भारत में तो शासन ऐसा ही है कि जनता का शासन होता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही तो प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। ठीक है, तो आप याद करेंगे कि सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। लोकतांत्रिक सरकार में देखिए हमने बताया ही है कि लोकतंत्र होगा तो लोगों के द्वारा सरकारें चुनी जाएंगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की सत्ता में भागीदारी होती है, क्योंकि मतदान करते हैं वो लोग, और जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। तो आप लोग समझ भी गए हैं। ठीक है, कि जो सत्ता है, ठीक है, सत्ता की जो साझेदारी है, शासन व्यवस्था है, वो किससे पूरी हो सकती है। ठीक है, तो वो हो सकती है केवल लोकतंत्र से। किससे हो सकती है, बोलो जल्दी, लोकतंत्र से। ठीक है, लोकतंत्र से पूरी हो सकती है।
ठीक है, ध्यान रखना किससे हो सकती है बोलो, लोकतंत्र से। ध्यान रखना लोकतंत्र से पूरी हो सकती है। इसके बाद हाँ, तो देखिए, तो आप लोग को सत्ता की साझेदारी की डेफिनेशन याद हो गई कि सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब आप लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपको वो क्वेश्चन क्लियर करने हैं जो एग्जाम में आने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, पहला क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ रखा है। पहला क्वेश्चन लीजिए आप, जो तो दीर्घ है। पहला क्वेश्चन लेंगे जे, पहला क्वेश्चन नहीं यहाँ होगा तो फिर चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। कैमरे को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। लो भैया, चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए और किन्हीं 3 संशोधन के बारे में अपन को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, पहले बेल्जियम की सरकार समझ लीजिए। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया था। तो 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कुल 4 संशोधन हुए, जिनमें से 3 संशोधनों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, देखिए, आपका जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में तो यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपका ज़्यादा मार्क्स में आएगा। और अगर आप इतना लिखते हैं, इतना समझ के, और अपना वर्ड चेंज कर सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप लोगों को 4 नंबर तो जो समझ लीजिए कि आपके क्लियर ही हैं। ठीक है, तो देखिए, बेल्जियम ने कितने संशोधन किए थे बोलो, 3 संशोधन किए थे। जल्दी बोलो कितने संशोधन, वैसे तो किए थे 4 संशोधन, वैसे कितने किए थे 4, लेकिन अपन लोगों को 3 संशोधन के बारे में बताना है। तो हम 3 संशोधन के बारे में, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं आप लोगों को। देखिए, पहला संशोधन है कि बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी बोलो, समान रहेगी। ठीक है, तो देखिए, वहाँ पे बेल्जियम में 2 प्रकार की भाषाएं, 2 प्रकार के समूह थे। भाषी आधार पर 2 प्रकार के समूह थे, एक तो बोलते थे डच और एक बोलते थे फ्रेंच। तो उन्होंने कहा था कि जितने तो संशोधन जो हुआ था कि जितने तो होंगे डच भाषा के, उतने ही काय के होंगे बोलो, उतने ही होंगे फ्रेंच भाषा के, उतने ही काय के होंगे बोलो, फ्रेंच भाषा के। ध्यान रखना, तो भाषा के आधार पर एक तो बटा था वहाँ पे डच में, और एक काय में बटा था बोलो फ्रेंच में। जल्दी बोलो, एक काय में बटा था फ्रेंच में। तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई ना। तो उन्होंने कहा था कि इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की जो डच की और किसकी बोलो, फ्रेंच की, जो डच और फ्रेंच की है, इनके मंत्रियों की संख्या कैसी होगी बोलो, समान होगी। जल्दी बोलो, इनके मंत्रियों की संख्या कैसी होगी बोलो, समान होगी। ठीक है, तो देखिए, जिसके लिए देखो विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, और इस प्रकार कोई भी एक समुदाय पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, तो अब जब दोनों समाज के दोनों भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी तो उसमें पक्षपात तो होने की कोई संभावना है ही नहीं। और दूसरा है यहाँ पे कि राज्य सरकारें जो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश में दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों अर्थात राज्य सरकारों को दे दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शक्तियाँ देखिए, मतलब जो भी संशोधन हुआ कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, मतलब राज्य सरकारें जो है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करेंगे, वो अधीन नहीं, उनके अंडर में काम नहीं करेंगे। उनको अपने राज्य के लिए जितना उनको लोगों को भला करना है तो अपनी नीतियाँ बनाएंगे, अपने कानून बनाएंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश में दो क्षेत्रीय सरकारों अर्थात राज्य सरकार को दे दी गई थी। ब्रुसेल्स पता है बेल्जियम की राजधानी थी। ध्यान रखना, बेल्जियम की क्या थी बोलो, राजधानी। जो ब्रुसेल्स थी, देखिए जो ब्रुसेल्स थी वो बेल्जियम की क्या थी बोलो, राजधानी। तो अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदाय फ्रेंच भाषी
लोग और डच भाषी लोग ने समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है। बेल्जियम जो अलग सरकार है, जितने मंत्री तो फ्रेंच के होंगे उतने ही मंत्री किसके होंगे बोलो, इसके होंगे, ठीक है, फ्रेंच के होंगे जितने ही डच के होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं हम आप लोगों को आगे की समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, तो जो क्वेश्चन आपको क्लियर है, जो मंत्रियों के समान मतलब इस प्रकार 3 संशोधन हुए थे वहाँ पे कितने में बोलो 1970 से के 20 से लेकर 1900 कितने में बोलो 93 में, ध्यान रखना, ठीक है। कुल वैसे तो हुए थे कितने संशोधन बोलो 4 संशोधन हुए थे, जल्दी बोलो, पहले वैसे तो कितने हुए थे 4, लेकिन अपन लोगों को तो केवल 3 संशोधन के बारे में ही, ठीक है, बताना है। और 3 संशोधन आपको पता है, ठीक है, कि जो किसके आधार पे है बोलो, मंत्रियों के आधार पे, जल्दी बोलो किसके आधार पे है, मंत्रियों के आधार पे। एक तो है डच भाषा की, ठीक है, एक कौन से पर डच भाषा को, दूसरा है फ्रेंच भाषा की, दूसरा किस पर है बोलो, फ्रेंच भाषा पर, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, जी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है आप लोगों का, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत। इसमें सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में बेल्जियम की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी तथा यह विश्व के अन्य देशों से कैसे अलग है, संक्षेप में अपन को बताना है। पश्चिमी यूरोप की, ठीक है, अपन को बताना है पश्चिमी यूरोप की, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप में बेल्जियम की राजनीतिक प्रणाली पुनः विश्व के अन्य देशों की राजनीतिक प्रणाली से क्या मानी जाती है बोलो, अलग मानी जाती है, ठीक है, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली विशेषता है कि यहाँ पर राजनीतिक दलों के लिए मंत्रियों की संख्या कैसी होगी, समान। तो देखिए जो तो वहाँ पे संशोधन ही हुआ था, तो आपको तो क्लियर ही हो, हेडिंग से क्लियर करना है कि बेल्जियम संविधान में संशोधन हुआ था कि इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, दोनों भाषी के उनका काय में हो लो पक्ष में हो, और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। तो देखिए वहाँ का संविधान कितना अच्छा था, कितना अच्छा वहाँ के संविधान में संशोधन हुआ कि वहाँ पर केवल तभी कानून बन पाएगा, तभी कोई प्रस्ताव पारित हो पाएगा जब दोनों भाषी मंत्री, जो वहाँ के संविधान संशोधन में हुआ था कि मंत्रियों डच भाषा के और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों को किया जाएगा समान, क्या किया जाएगा बोलो, समान किया जाएगा। तो वहाँ पे ऐसा प्रावधान हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि दोनों राजनीतिक दलों के मंत्रियों की संख्या क्या होगी बोलो, समान होगी। तो एक तो वहाँ पे कैसे इस तरह अलग था वहाँ का, ठीक है। दूसरा है राज्य सरकारों के, ठीक है, राज्य सरकारों को अधिक शक्तियाँ, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों के यहाँ पे बोल सकते हैं सुपर्द कर दी गई थी, अर्थात राज्य सरकारें किसकी बोलो, केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। तो देखिए राज्य सरकारें देखिए अपने राज्य में अपने लोगों के लिए जितना अच्छा काम करना चाहेंगे वो किसी के अधीन नहीं है, उनको जो कार्य करना है वो आराम से वो अपने क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन एक भी कार्य नहीं करेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार ने कुछ उनके हिसाब से अगर दोनों को अच्छा लग रहा है कि हाँ लोगों के हित की बात है, लोगों की इससे भलाई होगी, लोगों का कल्याण होगा, तो वो काम मतलब सरकार करेगी, तो लेकिन अधीन नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको जो दोनों हेडिंग क्लियर हो गई कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए मंत्रियों की संख्या कैसी है, समान है, और यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि राज्य सरकारों को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोग करेंगे इसी का दूसरा है कि राज्य तथा केंद्र स्तर पर समान प्रतिनिधित्व। देखिए राज्य पर और केंद्र पर क्या बोलो, समान प्रतिनिधित्व। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें ब्रुसेल्स वहाँ की राजधानी है, तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और दोनों समुदाय डच भाषी लोग तथा क्या है बोलो, हाँ फ्रेंच भाषी लोग हैं और डच भाषी लोगों के समान प्रतिनिधित्व सरकार स्वीकार किया गया है, अर्थात दोनों समुदायों में प्रतिनिधित्व कैसा है, समान। तो बात तो वही है कि वहाँ पर जब क्या बनेगी बोलो, सरकार बनेगी, वहाँ पर जब सरकार बनेगी तो सरकार के मंत्री कैसे होंगे, समान, डच भाषा के होंगे
किसके होंगे बोलो, डच भाषा के होंगे उतने ही मंत्री, और उतने ही किसके होंगे बोलो, फ्रेंच भाषा के होंगे। ध्यान रखना, ठीक है। और दोनों मंत्रियों की संख्या कैसी रहेगी, दोनों मंत्रियों की संख्या रहेगी समान। जल्दी बोलो कैसी रहेगी, समान, ठीक है। तो और उनका प्रतिनिधित्व भी समान रहना है, तो ठीक है। और आगे पढ़ लीजिए, फिर आप लोगों को चौथा पढ़ना है कि सामुदायिक सरकार का गठन। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती थी, जिसे हम सामुदायिक सरकार बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव में कि कुछ लोग जो कमेटी बिठा लेते हैं, जिससे उसे गांव में पंचायत बोलते हैं, तो कभी कभी उसमें भी कोई निर्णय लिए जाते, कभी कभी वो मतलब निर्णय ले लेते, ठीक है। तो उसको जब वो लेते हैं, पंचायत में ज़्यादा समूह होते हैं ना, ज़्यादा लोग बैठते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं तो उसको हम बोलेंगे सामुदायिक। तो केंद्रीय सरकार के और राज्य सरकार के अतिरिक्त एक बेल्जियम में तीसरी सरकार भी कार्य करती थी, जिसे सामुदायिक सरकार भी कहते थे। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। सामुदायिक चुनाव का जो करते थे वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। सामुदायिक सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का क्या है बोलो, अधिकार प्राप्त है, ठीक है। देखिए, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ में आया, और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए, और पूरा का पूरा आपको एग्जाम पास करना है। और आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको समझ में ना आए और जो आपका एग्जाम में ना आए। आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो आप सब पढ़ेंगे और आप सब स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखेंगे और एक बार में पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आप लोगों के लिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9वां तो आपका चल ही रहा था। चलिए बोर्ड पर चलते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन लोग यहां से। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपका सत्ता की साझेदारी में इतना ही क्लियर करना है बस। तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। तो गठबंधन का मतलब तो आप जानते हैं कि अपने भारत में जब सरकार किसी की नहीं बनती तो दूसरी सरकार को पछाड़ने के लिए लोग दूसरे दल गठबंधन कर उसको पछाड़ने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार बनी सरकार को जब सरकार बन जाए, 2-3 दल आपस में मिलकर सरकार बनाए, तो इस प्रकार के हम गठबंधन को कहेंगे, इस प्रकार की सरकार को कहेंगे गठबंधन की सरकार, ठीक है। चलिए, तो सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था किसकी बोलो, सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था में राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलन द्वारा, ठीक है, शासन प्रभावित और नियंत्रण, ठीक है, करने के तरीके भी यहाँ पर लक्ष्य हो सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और यहाँ पर विभिन्न प्रत्याशियों के बीच चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है और उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि वो नागरिकों के, कोई दल अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अच्छी अच्छी बातें ठोकेंगे, और फिर दूसरा दल जो होगा वो अच्छे अच्छे बातें ठोकेंगे कि ताकि हमें नागरिकों का, जाके जनता का हमें समर्थन मिल जाए और सत्ता हम हासिल कर लें। तो इसमें दोनों दलों में प्रतिस्पर्धा होती है। वो अपनी अपनी बातें ठोकते, उनमें जनताओं में वो अपनी बातें ठोकते जनताओं में। इस बात को सुनिश्चित करता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के में केंद्रित ना रहे, ठीक है। कई बार तो सत्ता की भागीदारी, ठीक है, का यह स्वरूप दिखाई देता है कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। आगे आ बात कि 2 या 2 से अधिक पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जो दूसरी पार्टी आगे निकल गई, ठीक है। मान लीजिए कि अभी जैसे बीजेपी अभी आगे चल रही है, अपन लोगों के यहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है, तो बीजेपी अपने यहाँ पे क्या चल रही है बोलो, आगे चल रही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बीजेपी आगे चल रही है, तो बीजेपी को पछाड़ने के लिए यहाँ पे जैसे कांग्रेस है, ठीक है, सपा है, ये दोनों गठबंधन कर लें, बीएसपी गठबंधन कर ले और इसको पछाड़ने की कोशिश करें और इस पर सरकार बन जाए, तो फिर इस प्रकार की सरकार जो बनेगी वो गठबंधन सरकार कहलाएगी। तो यहाँ पे अधिक पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तथा सरकार का, ठीक है, गठन करती हैं, जो गठन सरकार का, ठीक है, स्वरूप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका लेसन क्या हो जाएगा बोलो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग पढ़ के आएंगे
स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट पूरे लेके रखिए। और आपको अगर ठीक है PDF चाहिए हो और अगर अच्छे अच्छे नोट्स चाहिए हो ठीक है तो 8081041520 पर हमें करें संपर्क, हम आपको दिलाएंगे नोट्स। ठीक है, फिर से एक बार हम यहाँ पर नंबर अपना फिर से लिख दे रहे हैं 8081041520। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग अपना क्या करेंगे बोलो, करेंगे। और आप लोग करने के बाद आपके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्ज़ाम पूरी ताकत से देना है, पूरी ताकत से पढ़ना है और इस तरह चलते हैं।